Brown Junction, the fashion haven featuring an extensive range of men's, women's, and wedding special, लहंगा, लाचा, evening gown, western wedding wear, शेरवानी, Indo-western, 3-piece, 2-piece suit, जूती, दुपट्टा, शूज, टॉय, कुर्ता पाजामा, कोटी, and मोदी जैकेट. You are welcome Brown Junction, men's, women's wedding, exclusive and luxury showroom near HDFC Bank, Gondia Road, Balaghat. Contact detail 9193559193 9424999991. माल भाड़े में 20% वृद्धि के बाद मालवाहक चालकों और ट्रांसपोर्ट यूनियन की हड़ताल हुई समाप्त. 3 दौर की वार्ता और बैठक के बाद व्यापारियों ने भाड़े में वृद्धि पर जताई सहमति. कोसमी में चल रहे ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में तमिलनाडु पर छत्तीसगढ़ की शानदार जीत. रोमांच से भरे मैच में 5वें राउंड के बाद छत्तीसगढ़ ने बनाई फाइनल में जगह. और वाराणसी में सरकारी गेहूं की कालाबाजारी मामले में जिला दंडाधिकारी का फैसला. 4 आरोपियों को 6 माह तक जेल में रखने के दिए निर्देश. ट्रक को किया गया है राजसात. डीजल पेट्रोल के दाम में हो रही लगातार वृद्धि के मद्देनज़र माल भाड़े में भी वृद्धि किए जाने लगातार 3 दिनों से जारी हड़ताल बुधवार को व्यापारिक संगठनों के निर्णय के बाद संपन्न हो गई है. व्यापारिक संगठन और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ ट्रांसपोर्ट यूनियन और मालवाहक यूनियन के द्वारा माल भाड़े को लेकर गुजराती समाजवाड़ी भवन में बैठक बुलाई गई, जहां 3 दौर की चर्चा और बैठक के बाद व्यापारियों और मालवाहकों के बीच भाड़े में वृद्धि पर सहमति बनी. व्यापारियों ने 20% तक भाड़ा वृद्धि की मांग को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद फिर से मालवाहकों का कार्य शुरू हो गया है. मालवाहक संघ की ओर से भाड़े में वृद्धि को लेकर निरंतर संघर्ष कर रहे वैनगंगा मजदूर यूनियन के अध्यक्ष विशाल बिसेन ने कहा है कि यह व्यापारियों की ओर से लिया गया उचित निर्णय है. हम माल भाड़े में वृद्धि का स्वागत करते हैं, क्योंकि जिस तरह से डीजल और पेट्रोल मूल्य वृद्धि हुई है उस अनुपात में मालवाहकों और हमाल मजदूरों को उनका मेहनताना नहीं मिल रहा था. इसी को लेकर उनके द्वारा ट्रांसपोर्ट यूनियन के समर्थन से यह हड़ताल की जा रही थी. मालवाहक संघ के अध्यक्ष संतोष गायधाने ने भी भाड़े में वृद्धि को उचित बताया है. 3 दिवसीय हड़ताल थी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और वैनगंगा मजदूर यूनियन मालवाहक संगठन की. तो हमारे मालवाहक जो है जिले भर में उनके लिए जो है व्यापारियों ने 20% माल भाड़े में वृद्धि की घोषणा आज की है. और व्यापारियों के और मालवाहक संगठन के और ट्रांसपोर्ट यूनियन के आपसी सामंजस्य और बैठक के बाद में निर्णय हुआ है. जैसा कि आप जानते हैं, जिस तरह से डीजल की वृद्धि हुई है, डीजल के मूल्य में वृद्धि हुई है, हमारे भाड़े में वृद्धि नहीं हुई थी, इसलिए हम हड़ताल पे चले गए थे. आज व्यापारी साथियों ने हमारी बात को समझा, हमारी परिस्थिति को समझा, उसका अवलोकन करते हुए जो है वर्तमान भाड़े में 20% की वृद्धि उनके द्वारा की गई है. अब गाड़ियाँ जहाँ भी जाएंगी वो 20% अधिक भाड़े के साथ में. तो ये क्या पूरे जिले में, क्या केवल बालाघाट शहर? जी, आज जो व्यापारी संगठन की बैठक हुई थी उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स बालाघाट जिले के अध्यक्ष अभय सीटिया जी थे. साथ में व्यापारी संघ जो है अनाज व्यापारी संघ के जिले के अध्यक्ष आदरणीय सचदेव जी वहाँ भी थे. यानी जिला स्तर के ही आज पदाधिकारी व्यापारी संगठन के पहुँचे थे और उनके और हमारे बीच में ये सामंजस्य बैठा है. तो निश्चित पूरे जिले में इस जो बढ़ोतरी हुई है भाड़े में उसका असर. अच्छा, कितना सुधार मानते हैं इस माल भाड़े की वृद्धि से आपने? समझ जाओ, हमको 20% तो मिला, उसे तो 35% बढ़ चुका है डीजल में जी. पर हम 20% बोले व्यापारी, तो हमने मानना पड़ा हमको. संतुष्ट है आप लोग? जी. इसी तरह व्यापारी संगठन के अध्यक्ष सुरेश कुमार सचदेव ने कहा है कि जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण मालवाहकों के सामने ढुलाई में परेशानी आ रही थी, उसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया, क्योंकि भाड़े में वृद्धि नहीं होती तो शायद उनके परिवार की समस्या बढ़ जाती. जो पहले भाड़ा देते थे उससे 20% भाड़ा बढ़ाया गया है सभी तरफ. किस तरह से इसको मैनेज किया जाएगा व्यापारियों की ओर से, क्योंकि 20% वृद्धि काफ़ी वृद्धि हो सकती है, आम जनता पर इसकी मार पड़ सकती है. अब वो जिस तरह से डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, बढ़ाना जरूरी था, अन्यथा उनकी गाड़ियाँ नहीं चलती, उनके बच्चे भूखे मरते. तो सबको देखते हुए 20% एक रीजनेबल था, उसको बढ़ाया गया. यानी कुल मिलाकर पेट्रोल और डीजल के दाम की वजह से ये सारी चीज़ें. जी हाँ. इसमें सभी व्यापारी तैयार हैं भाड़ा बढ़ाने के? हाँ, हमारा होलसेल व्यापारी संघ तैयार है, बाकी वैसे तैयार होंगे, ना नहीं करेंगे, क्योंकि अब सबको लगता है डीजल पेट्रोल बढ़ा है तो उसका पैसा. तो ये केवल क्या बालाघाट शहरी क्षेत्र में लागू होगा भाड़ा या पूरे जिले भर में?
भाई ये लोकल का काम करते हैं, जितने भी मेटाडोर वाले थे जी। उन्हीं का भाड़ा बढ़ा है। वहीं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सचिव गुरुदयाल सिंह भाटिया ने कहा है कि नागपुर लाइन की छोटी गाड़ियों के उनके भाड़े में वृद्धि को लेकर हड़ताल की जा रही थी, जिस पर आज व्यापारी संघ को एवं मोटर मालिक संघ की ओर से बैठक बुलाकर सहमति बनाई गई है। उसमें नागपुर लाइन की गाड़ियों के भाड़े में 13 से 15% की वृद्धि की गई है। आप सबको पता है कि वो जो छोटी गाड़ी जो नागपुर लाइन की थी, इनके भाड़े के चक्कर में हम लोग जो 3 दिन से हड़ताल में बैठे थे 1 से 3 तारीख तक, उसको आज व्यापारी संघ को बुला के हमारे जो जिला अध्यक्ष है सरदार पूरन सिंह जी भाटिया, उनके तत्वाधान में और मोटर मालिक संघ जो थे लोकल के, उनको बैठा के हमने वो हड़ताल को आज ख़त्म किया। क्या निर्णय हुआ है? निर्णय ये हुआ कि जो डीजल के रेट बढ़े हैं तो गाड़ी वालों को उसमें बहुत घाटा पड़ रहा था जो पुराने रेट दे रहे थे, तो आज बैठ के जो लोकल का भी भाड़ा है उसको 20% इंक्रीज़ किए हैं और जो हमारे नागपुर के भाड़े हैं उसको 13 से 15% का इंक्रीज़ किए हैं। उसके बाद बैठ के इस मामले को हमने सॉर्ट आउट किया। स्टार स्पोर्ट्स क्लब कोसमी के तत्वावधान में चल रहे ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच बुधवार को खेला गया। इसमें छत्तीसगढ़ पुलिस ने 5वें राउंड में तमिलनाडु पर शानदार जीत दर्ज करते हुए फाइनल में प्रवेश किया। शाम 5 बजे से शुरू हुए इस मैच को देखने के लिए जिले भर के वॉलीबॉल खिलाड़ी और दर्शक बड़ी संख्या में जुटे थे, जहां उन्हें सेमीफाइनल मैच में ही खिताबी मुकाबले का एहसास हुआ। पहले राउंड में ही तमिलनाडु ने छत्तीसगढ़ को 25-21 के अंतर से पराजित किया, तो वहीं दूसरे राउंड में छत्तीसगढ़ पुलिस ने वापसी करते हुए गेम पॉइंट में मैच जीत लिया, जबकि तीसरे राउंड में वापसी की कोशिश में जुटी तमिलनाडु की टीम को 25-22 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। वहीं चौथे राउंड में एक बार फिर तमिलनाडु ने शानदार पावर और डिफेंस की बदौलत गेम पॉइंट में मामूली अंतर से जीत दर्ज की, जबकि 5वें और अंतिम राउंड में 15-13 के अंतर से छत्तीसगढ़ ने पुनः वापसी करते हुए सेमीफाइनल मुकाबले का यह शानदार मुकाबला जीत लिया। रात 7 बजे तक खेले गए इस मैच का रोमांच कोसमी में देखते ही बन रहा था, जहां दर्शकों ने भी इस मैच का जमकर लुत्फ उठाया। आयोजन समिति की ओर से गगन नकपुरे, योगेश नकपुरे, प्रवीण मेश्राम के अलावा जिले के वॉलीबॉल खिलाड़ी भी मौजूद रहे, जबकि पूरा मैदान दर्शकों से भरा हुआ था। मैच समाप्त होने के बाद दोनों ही टीमों का शानदार आतिशबाजी के साथ अभिनंदन किया गया। अरे शानदार पावर और शानदार ब्लॉक, बिल्कुल कार का भी पक्का और ढक्कन भी पक्का, तो पॉइंट मिलना ही पक्का ना की टीम को। पॉइंट प्लीज। कलेक्टर दीपक आर्य ने वारासिवनी में सरकारी राशन के 151 क्विंटल गेहूं की कालाबाजारी करने के मामले में चोर बाजारी निवारण एवं अत्यावश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए 4 लोगों को 6 माह की अवधि के लिए जेल में बंद रखने के आदेश दिए हैं। इन चारों व्यक्तियों को आज ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस मामले में व्यापारी के गोदाम में सरकारी योजना का गेहूं पहुंचाने वाले ट्रक को भी राजसात करने के आदेश दिए गए और गेहूं की कालाबाजारी में लिप्त 2 कर्मचारियों को पद से पृथक करने के लिए उनके वरिष्ठ कार्यालय को लिखने कहा गया है। गौरतलब है कि 26 फरवरी को जिलानी फ्रेट कैरियर वारासिवनी के ट्रक को वार्ड नंबर 10 में व्यापारी लालू सोहाने के गोदाम में खाली करते हुए पकड़ा गया था। यह गेहूं नागरिक आपूर्ति निगम वारासिवनी के प्रदाय केंद्र से सरकारी उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न पर्चीधारक उपभोक्ताओं को आवंटन के लिए पहुंचाया जाना था, लेकिन ट्रक गेहूं को सरकारी उचित मूल्य की दुकान में न पहुंचाकर वारासिवनी के प्राइवेट व्यापारी के गोदाम में खाली कराया जा रहा था। इसी को लेकर एसडीएम ने यह कार्रवाई की थी। ग्रुप मुख्यालय जबलपुर के कमांडर ब्रिगेडियर आर.के. चिक्कारा और डिप्टी ग्रुप कमांडर कर्नल पी. बेनाफर ने आज 6 मध्य प्रदेश स्वतंत्र कंपनी एनसीसी के कैंप का सूक्ष्म निरीक्षण किया। उन्होंने कैंप में संचालित ड्रिल, मैप रीडिंग, हथियार प्रशिक्षण, एफसी एवं बीसी फील्ड क्राफ्ट आदि का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को निर्देशित भी किया। कमांडर के आगमन पर कैंप कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल एम. रविचंद्रन ने स्वागत किया। तत्पश्चात उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।